साल 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक दलों ने चंदा लेना शुरू किया था, लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टम को असंवैधानिक माना क्योंकि इसमें पारदर्शिता की कमी महसूस की गई। देश की जनता को पता ही नहीं चलता था कि किस संस्थान ने किस दल को कितना चंदा दिया और इसलिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत थी जो पहले से चल रही थी और ये इलेक्टोरल ट्रस्ट था। इसके जरिए राजनीतिक चंदा देने में तेजी आई। अब इसी सिस्टम ने विपक्षी दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। देखिए क्यों और कैसे। नो इलेक्टोरल ट्रस्ट ने जब से राजनीतिक चंदे का कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपा है, विपक्षी दल आक्रामक है, चंदे के बदले धंधे के आरोप लगा रहे हैं और ये इसलिए मुमकिन हुआ कि राजनीतिक चंदा इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए दिया गया। इलेक्टोरल ट्रस्ट 2024 से पहले भी वजूद में थी। इन ट्रस्ट को कंपनियों द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन जब 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक चंदे की सुविधा मिली तो कंपनियों ने इसे महत्व दिया। वजह यह रही कि इसमें पहचान गुप्त रहती है। अब इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया, इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को देनी होती है, जो सार्वजनिक की जाती है। इससे पता चलता है कि किस दल को किस कंपनी से कितना चंदा मिला और यही विपक्षी दलों को परेशान कर रहा है। राजनीतिक दलों को जो चुनावी चंदा उद्योग घरानों से मिलता है उसको नियंत्रित करना आसान नहीं है। वैसे भी जब कोई पार्टी अपना रजिस्ट्रेशन कराती है तो चंदा लेने का अधिकार उसको संवैधानिक रूप से मिल जाता है। तो जब चंदा लेने का अधिकार मिला हुआ है तो फिर चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट दे या आम आदमी दे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जिनको नहीं मिलता है या जिनको कम मिलता है वो आवाज उठाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हीं पार्टियों को अगर वो सत्ता में थी उन्हें मिलता रहता है तो वो न नियंत्रित करने की बात करती हैं, न चंदे के मौजूदा ढांचे को लेकर कोई सवाल खड़ा करती हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए कंपनियां इस बात को लेकर स्वतंत्र हैं कि वो किस दल को कितना राजनीतिक चंदा देती। इसके लिए कंपनियां अपना मुनाफा देख रही हैं, यानी जिस कंपनी को जितना ज्यादा मुनाफा हो रहा है वो उसी के मुताबिक राजनीतिक चंदा बांट रहा है। यहां एक बात समझने वाली है कि जिस राज्य में जिस दल की सरकार होगी, जाहिर है उसी दल को उतना ही ज्यादा राजनीतिक चंदा मिलेगा और इस मामले में बीजेपी केंद्र के साथ साथ ज्यादातर राज्यों में सरकार बनाए हुए है। वैसे भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई कंपनी या संस्था किसी राजनीतिक दल को बराबर चंदा देने के लिए बाध्य हो। यही वजह है कि जहां सत्ताधारी दल को इसका फायदा मिलता है और विपक्षी दल इससे काफी पीछे छूट जाते हैं। संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब ये जो 82 और 8% का अंतर है राजनीतिक चंदे को लेकर, उसे समझिए। 2024-25 में राजनीतिक चंदे को लेकर 13 इलेक्टोरल ट्रस्ट ने चुनाव आयोग को कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट सौंपी है। इसमें से 4 इलेक्टोरल ट्रस्ट ने चंदा देने की घोषणा नहीं की है। जिन 9 इलेक्टोरल ट्रस्ट ने चंदा दिया है उसका डेटा हम आपको दिखाते हैं। सिलसिलेवार देखते जाइए किसने किसको कितना चंदा दिया, कितना डिफरेंस इसमें नजर आता है साफ तौर पर, क्योंकि यही आधार बना है इन आरोपों का। तो सबसे ज्यादा चंदा देने वाला सबसे पहला प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट का नाम है। इसने कुल मिलाकर के 2668 करोड़ 46 लाख का चंदा दिया। इसमें से बीजेपी को मिले 2180 करोड़ 71 लाख, जबकि कांग्रेस को मात्र 216 करोड़ 3 लाख, अन्य पार्टियों को 271 करोड़ 72 लाख का। इसके बाद प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट का नंबर आता है। कुल चंदा 914 करोड़ 97 लाख का। इसमें से बीजेपी को 757 करोड़ 62 लाख मिल जाते हैं, मात्र 77 करोड़ कांग्रेस को, 77 करोड़ 34 लाख, अन्य को लगभग 80 लाख है। तीसरे नंबर पर है न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट। कुल 160 करोड़ का चंदा, बीजेपी को इसमें से 150 करोड़, मात्र 5 करोड़ कांग्रेस को और 5 करोड़ ही अन्य सियासी पार्टियों को जाता है। इसके बाद देखिए चौथे नंबर पर हार्मनी इलेक्टोरल ट्रस्ट का नाम, जिसके माध्यम से 35 करोड़ 65 लाख का चंदा दिया गया। इसमें से 30 करोड़ 15 लाख बीजेपी को गए। इस ट्रस्ट से कांग्रेस को कोई चंदा नहीं मिला, अन्य को मिला 5 करोड़ 50 लाख का चंदा। अब एक और देखिए, ट्रियम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट, इसने भी चंदा दिया 25 करोड़ का चंदा। 21 करोड़ भाजपा को चला जाता है, कांग्रेस खाली हाथ रह जाती है, अन्य को मिलता है 4 करोड़। समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट ने किसको क्या दिया? 6 करोड़ का चंदा दिया। इसमें से आधा यानी कि 3 करोड़ बीजेपी को गया, 3 करोड़ अन्य को गया, कांग्रेस को यहां से भी कोई चंदा नहीं मिला। जबकि जन प्रगति इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 1 करोड़ 2 लाख का चंदा दिया और सारा का सारा चंदा जो है न बीजेपी न कांग्रेस को अन्य के खाते में चला गया। 19 लाख का चंदा मिला जन कल्याण इलेक्टोरल ट्रस्ट की तरफ से, जो कि कांग्रेस और बीजेपी के खाते में आधा आधा बट गया। यानी साफ तौर पर
एक तरफा चंदा गया सत्ताधारी भाजपा को। हालांकि ये इन ट्रस्ट पर निर्भर करता है कि वो चंदा किसको कितना देना चाहती है, लेकिन क्यों देना चाहती है यही विवाद का कारण है। और इसी को लेकर आरोप है कि धंधे के बदले चंदा दिया जा रहा है एक तरफा, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, और दूसरा कारण एजेंसियों का डर दिखाकर। और चंदे का ये एक तरफा प्रवाह चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्ट्रॉय करता है, जो कि लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। बहरहाल ये लड़ाई